तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये 2 पॉइंट दे रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9, ठीक है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आपका हो जाएगा x0, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ लिख लीजिएगा लेट पॉइंट POINT पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका आ गया, बात समझ में आई। तो अब हम करेंगे क्या, पहले हम इसकी और इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे, इसकी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 - 5 एंड x0, क्लियर। उसके बाद में इक्वल का साइन लगाना है और ये फार्मूला लगा देना है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, क्लियर। अब वैल्यू पुटअप कर देनी है, क्योंकि इसकी बात हो रही है। तो ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये आपका हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2, ठीक है। तो अब फार्मूला x2 - x1, तो ये x - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 + 5 होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम इसका और इसका डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नीचे, डिस्टेंस बिटवीन -2 9 एंड x0, फिर वही करेंगे, रूट लगाना है, फार्मूला लगा चुके हैं आप लोग। अब इसके बारे में बात हो रही है, तो ये x1 आ जाएगा अब, और ये y1 हो जाएगा, ये x2 y2, ठीक। फिर वही फार्मूला x2 - x1, x2 माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ प्लस होता है y2 - y1 यानी 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है इक्विडिस्टेंट, ठीक है। ऐसे समझो, ये हमारी एक लाइन है, ये हमारा एक A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ठीक है। पर ये और बीच में एक पॉइंट P है, ये कहीं पर भी हो सकता है। इक्विडिस्टेंट कह रहा है, सेम डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है। यानी कि जो ये AP है, PB दोनों इक्वल हैं ये, ठीक है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है ये पॉइंट इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक है, कि अगर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रही है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी है। आगे बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपने निकाली और ये चीज़ निकाली, दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये आपको लिखना नहीं था, मैंने समझाया है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर, रूट लगा रहेगा आपका, ये इज इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर, रूट लगा रहेगा। तो भैया देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर और 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, स्क्वायर लगा रहेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो भैया, देखो यहाँ फार्मूला लग रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से x से 2 तो माइनस हो नहीं पाएगा, तो हम फार्मूला लगाएंगे a - b होल स्क्वायर, और यहाँ लगेगा a + b होल स्क्वायर, क्योंकि x को 2 में हम ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखिए फार्मूला पढ़ा होगा आपने, a - b होल स्क्वायर, फार्मूला आपका होता है a² + b² माइनस था तो यहाँ पर 2ab आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लस होता तो यहाँ भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, ये बात समझ में आ रही है। अगर फार्मूला याद ना हो तो पहले वाले मम्मी दूसरे वाले पापा, ठीक है। तो मम्मी माइनस पापा होल स्क्वायर इज इक्वल टू मम्मी का स्क्वायर प्लस पापा का स्क्वायर माइनस 2 मम्मी इंटू पापा। ऐसे अगर प्लस होता, मम्मी और पापा दोनों प्लस में आ रहे होते हैं, तो मम्मी का स्क्वायर पहली वाली मम्मी होती हैं, दूसरे वाले पापा होते हैं, ठीक है। जो भी है यहाँ लिखा वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, मम्मी का स्क्वायर प्लस पापा का स्क्वायर प्लस 2 मम्मी और ये पापा, क्लियर। तो वही फार्मूला लगाना है, पहले इसका मम्मी का स्क्वायर x², फिर पापा का स्क्वायर, पापा 2 थे 2 का स्क्वायर, फिर -2
इंटू मम्मी इंटू पापा। 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 25 इक्वल टू यहाँ पर ही वही आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, और यहाँ पर 9 9 था 81। भैया सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन चल रहा है खाली बस। तो देखिए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, 2 स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2 स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन लगा था, है ना। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ये बचा है आपका माइनस का है, वो प्लस का है। 2 टू द 4 माइनस का 4x प्लस का 25 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का 4x और प्लस का 81। क्लियर। तो देखिए x वाला ये भी है, x वाला ये भी है, x वाले को आप एक तरफ कर लीजिए, x वाले को क्या करेंगे हम एक तरफ कर लें, तो ये आपका जो 4x था उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4x और माइनस का 4x, 81 वहीं पर था, 25 उधर चला जाएगा, भैया कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो माइनस का 4x माइनस का 4x ये बन गया माइनस का 8x, और 81 में से 25 को माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आ जाएगा, 11 में 5 6, 7 में 2 5, ठीक है। तो x इक्वल टू 56/8 कैंसिल कर दीजिए, माइनस का 7 आ गया, x इक्वल टू -7। तो देखिए यहाँ पर हमारा x आ गया है -7, क्या आ गया है -7, और जो हमने पॉइंट लेट किया था वो पॉइंट आपका था x0, है ना, क्या पॉइंट था x0, और x की वैल्यू आ गई 7, तो आपका जो पॉइंट क्या हो जाएगा ऑन x एक्सिस, x की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, x की जगह पर हमारा आ जाएगा -7 और 0, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया पॉइंट ऑन x एक्सिस, आपने लेट किया था तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर में क्या लिखोगे, पॉइंट ऑन x एक्सिस, सो पॉइंट POINT पॉइंट ऑन x एक्सिस -7 और 0, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कॉपी कर लिया है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी तक आप लोग क्या करते थे, डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब इसने डिस्टेंस दे दी है, क्या दे दिया है, डिस्टेंस, और ये दोनों पॉइंट दे दिए हैं और कह रहा है वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने एक फार्मूला बताया डिस्टेंस के लिए, यहाँ पर P और Q दे रहा है, P और Q दे रहा है, तो आप फ़ौरन P को लगा दीजिए फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए PQ, यही PQ जो फाइंड करते थे उसने दे दिया, तो ये 10 आ जाएगा आपका, और ये रूट के अंदर आपका x2, ये आपका x2 है, ये x1 है, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लगा रहेगा, होल स्क्वायर लगा रहेगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये y2 है आपका, यानी कि y, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है, ये रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सॉल्व करने के लिए आपको ये जो अंडर रूट लगा हुआ है इसको आपको हटाना पड़ेगा, तो आप लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, और 10 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, स्क्वायर लगा रहेगा। और देखिए यहाँ पर फिर वही आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि y को 3 में ऐड नहीं कर पाएंगे, तो फार्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैलकुलेशन है भाई। तो यहाँ पर आपका 100 ऐसे ही रहेगा, 8 8 ज़ा 64 आपका आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा ये, और ये 3 6y हो गया आपका। क्लियर। अब देखिए 64 को 9 में प्लस कर दीजिए आप, जो भी आपका आ जाए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये 73 आपका आ जाएगा, है ना। और ये आपका y स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये आपका 6y आ गया। अब देखिए 73 उठ के इस तरफ आ जाएगा, तो 100 माइनस 73 हो जाएगा, और ये इक्वल के इधर y स्क्वायर 6y लिखा रहेगा। कैलकुलेशन चल रहा है भाई ये। अब इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे, 27 y स्क्वायर प्लस 6y, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये 27 को उठा के उस तरफ ले आते हैं हम, तो ये आपको y स्क्वायर
प्लस 6y माइनस 27। ये हम पहले बता चुके हैं कई बार कि जब कोई चीज़ इक्वल के इधर या उधर उठ कर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस। 73 उठ के इधर आया था तो माइनस का हो गया था, अब ये 27 उठ के इसकी तरफ गया है तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर करना आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर फैक्टर करना नहीं आते हैं तो उन फैक्टर को सीखिए। मल्टीप्लाई करने पर 27 है और माइनस करने पर 6 आए। दो ऐसे नंबर बताइए यहाँ पर दो y की वैल्यूज आएंगी। मल्टीप्लाई करने पर 27 आए, ठीक है, और आपका माइनस करने पर 6 आए, तो दो ऐसे नंबर मुझे बताइए जल्दी फटाफट। तो आपका यहाँ पर आ गया 9 3 क्या आ गया आपका? 9 3 और 9 माइनस 3 दिख रहा है। तो आपको दो नंबर मिल गए 9 और 3, तो फैक्टर कर दीजिए, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इसकी 6y की जगह पर आपका आ जाएगा 9y माइनस 3y और यहाँ पर माइनस का 27 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, यहाँ पर आपका y ऐसे ही रहेगा, y प्लस 9, 3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए फिर से y प्लस 9 कॉमन मिल रहा है और दूसरा आपका आ गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये लेंगे हम y इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक बार ये 0 लिया जाएगा और एक बार आपका y माइनस 3 इक्वल टू 0 लिया जाएगा। तो यहाँ पर से आ जाएगा प्लस का 9 है, उठ के उस तरफ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा एंड ये उठ के उधर जाएगा तो आपको हो जाएगा 3। तो y की दो वैल्यू आपकी आ गई। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को कॉपी कर लिया है ना। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कह रहा है ये जो Q पॉइंट है, ठीक है, ये P और ये जो दूसरा वाला पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट आपका R है। कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट आपका R है। ठीक है, तो जो ये Q पॉइंट है ये P और R का इक्वी डिस्टेंट है। क्या है यहाँ पर? ये इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर। तो ये आपका P था और ये आपका R था, यहाँ बीचों बीच में एकदम बीच में मिडिल में आपका Q पॉइंट था। ठीक, तो जो P है आपका वो है 5 माइनस 3 और ये जो R है आपका ये है आपका x और 6 और ये जो Q है ये है आपका 0 1। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब बता चुका हूं पहले आपको कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी कि PQ इक्वल टू QR। जब भी इक्वी डिस्टेंस कहेगा तो जो पॉइंट बीच में होगा, ठीक है, उसके बीच में इस तरह से लिख लिया करिए आप, और ये इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा। क्लियर? तो अब PQ लगा दो फार्मूला, वही आप यहाँ लगा दो इक्वल और इस तरफ लगा दो आप, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपका जब PQ लिया जाएगा तो ये x1 y1 x2 y2, यानी कि डायरेक्ट आप लगा सकते हो, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल आपका आ गया, ये इक्वल आपका आ गया। ठीक है, और ये आपका QR था यानी QR, तो x1 y1 x2 y2, तो फार्मूला आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। भाई 0 में से 5 जाएगा, माइनस का 5 आ गया, रूट से रूट हट जाएगा, बता चुका हूं पहले भी, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर आपके हट जाते हैं। जो स्क्वायर किया जाता है वो आपका रूट हटाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, चाहो तो आप लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वरना कोई जरूरत नहीं है, आप हटा सकते हो, लेकिन दोनों तरफ होना चाहिए बस। प्लस 3 और 4 आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे x में से 0 हो जाएगा, x स्क्वायर आ गया आपका, और 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया। सॉल्व कर लो भाई, 25 आ गया प्लस 16 आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर आ गया, यहाँ 25 आ गया। ठीक है, x ये आपका है, 25 उठ के इस तरफ आ जाएगा, तो 25 प्लस 16 ये वही लिखा हुआ है अभी, 25 उठ के इस तरफ आ गया, x स्क्वायर वहीं पर रहा, 25 से 25 चला गया, 0 बचा, तो यहाँ पर बचा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 ऐसे कर लो। ठीक है, तो x ये चीज सॉल्व करना आती नहीं आती है, ये स्क्वायर लगा हुआ था, ये स्क्वायर एक्चुअली होता है क्या है, जो इक्वल के सामने लिखा रहता है उसका रूट होता है स्क्वायर रूट,
ठीक है, तो हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया और सामने वाले का रूट लगा दिया। तो इसके दो आंसर आएंगे आपके, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में दो आंसर आएंगे 4, एक प्लस का होगा एक 4 का होगा। तो आपको पूछ रहा था वैल्यू, एक्स की वैल्यू पूछ रहा था, तो एक्स की दो वैल्यूज आपकी आ गई हैं, प्लस की वैल्यू आ गई है 4 और एक माइनस की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो यानी कि जब यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है 4 लेंगे तभी इक्वी डिस्टेंट होंगे, यानी जितना पी क्यू होगा उतना ही क्यू आर होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस की 4 लेते हैं तो भी हमारा, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी जितनी पी क्यू होगा उतना ही हमारा क्यू आर भी होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कॉपी कर लिया है। ठीक है ना, यहाँ पर ये तो इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है जो एक्स वाई है वो आपका इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, 3 6 एंड माइनस 3 4 का इक्वी डिस्टेंट समझ में आपको आ गया होगा, यानी कि ये पॉइंट है, जितनी दूर इससे है इस पॉइंट से उतनी ही दूर इससे है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आपका 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही है। ये बात समझ में आ गई, इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, हम इसकी डिस्टेंस निकाल लें पहले हम, और इसकी डिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए ये डिस्टेंस बिटवीन 3 6 एंड एक्स वाई। फिर ऐसे रूल लगाइए और जो फार्मूला आपका होता है वो फार्मूला आप लोग लगा दीजिए। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2, क्योंकि इसके बीच की हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो x यानी x2 माइनस 3 होल स्क्वायर आपका आ गया, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका ये है और y1 आपका 6 है। क्लियर? आगे सॉल्व नहीं करना है, इतना छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी डिस्टेंस निकालने हैं। तो यहाँ फिर लिखिए आप डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड 3 4। क्लियर? उसके बाद में रूट लगाइए, फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं, अब बार बार फार्मूला यूज नहीं करना है। x2 माइनस x1, तो ये x2 माइनस 3 है आपका, x3 और माइनस x। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये y2 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y1 है होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सॉल्व मत कीजिए। अब देखिए इक्वल डिस्टेंट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंट के लिए मैं बता चुका हूँ, इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वल ले लिया जाता है। तो एक आपका ये निकला है और एक आपका ये निकला है, इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल ले लिया जाएगा। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रूट लगा हुआ है अभी, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, इसलिए 4 माइनस वाई। ठीक, फिर देखिए आ गया, अंडर रूट यहाँ भी लगा है, अंडर रूट यहाँ पर भी लगा हुआ है ना, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप इतना लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 6 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, x में से 3 माइनस नहीं हो पाएगा, फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, इसका पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 9 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, प्लस यहाँ पर भी फार्मूला लगा दीजिए आप, a स्क्वायर b, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6। वही यहाँ पर भी करेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये माइनस का, ये माइनस का है, जब माइनस यहाँ से कॉमन लिया जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2a और ये b और प्लस ऐसे यहाँ पर लगाया जाएगा फार्मूला। ये आपका आ जाएगा फार्मूला 4 माइनस यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस
वाई स्क्वायर और माइनस माइनस का था तो माइनस आ जाएगा 2ab 2a और b। अब कैलकुलेशन में सॉल्व कर लीजिए। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 6 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 6 2 12 माइनस का 12y इजकल टू, इधर भी सॉल्व कर लीजिए। 3 3 से 9 हो जाएगा और ये आपका प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 3 2 6 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 8 8y। अब देखिए इक्वल लगा हुआ है, इक्वल की इधर भी 9 है, इधर भी 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल नहीं हो पाएगा। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना। अब जो रह गया उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या रह गया, माइनस का 6x माइनस 6x रह गया है और प्लस 36 और माइनस 12 इज इक्वल टू, इस तरफ देखिए क्या 6x रह गया प्लस का, 6x प्लस का है प्लस 16 है। हो सकता है यहाँ पर बोर्ड शाइन कर रहा हो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। माइनस 8y। अब देखिए करना क्या है, एक्स वाई में रिलेशन बतानी है तो आप इसको उठाकर एक तरफ ला सकते हो। ये आपका 12y था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उठा के सबको एक तरफ ले आएंगे। पहले हम 6x प्लस 36 12y उठ के इधर आ जाएगा, माइनस का x, ये आएगा माइनस का 16, ये आएगा प्लस का 8y और इधर बचा 0। साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस 16 माइनस का हो गया, माइनस इधर आया प्लस का हो गया, माइनस 6x और माइनस 6x 12x हो गया माइनस का, क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 12x। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। उसके बाद देखिए y वाला 12y और 8y, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 12 में से 8 गए, बचे माइनस का 4y, ठीक है। और देखिए 36 प्लस का है और ये माइनस का है, अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हम एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पर हमको माइनस फोर कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन ले लिया तो 4 3 12 3x और यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस का y और यहाँ पर हो जाएगा 4 5 20 इक्वल टू 0। ये -4 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आ गया 3x y -5 इक्वल टू 0। यही होगी हमारा रिलेशन x और y में, ठीक है ना।